दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जिसे चारों ओर से उसके दुश्मन देशों ने घेर रखा है। इन सभी से घिरा होने के बावजूद भी इजराइल ने इनके नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। 14 मई 1948 वो दिन था जब दुनिया भर में यहूदी लोगों ने आजादी का जश्न मनाया था। ये मौका दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के 3 साल बाद आया था। पड़ोसी अरब देशों ने इजराइल की आजादी स्वीकार नहीं की थी और दूसरे ही दिन 5 देशों की सेनाओं ने नए बने देश पर हमला कर दिया था। आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि कैसे इजराइल यहूदी लोगों का देश बना। आज के इस वीडियो में हम इजराइल की पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। इतिहास से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहूदियों का नरसंहार और नए देश की मांग। दोस्तों, पूरी दुनिया के यहूदी 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाते हैं। इसे यहूदी नरसंहार के पीड़ितों की याद के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। कई जगह पर यहूदियों को बुरी तरह मारा गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1941 से 1945 के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों को यूरोप में मौत के घाट उतरवा दिया गया था। इस नरसंहार ने यहूदियों के अंदर ये बात जगा दी कि अब उन्हें अपना एक देश चाहिए और फिर यहीं से शुरू हुई इजराइल बनने की कहानी। दोस्तों, आज जिस प्रकार इजराइल अपने चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, आज मैप के अंदर जिस प्रकार इजराइल दिखता है, इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो इजराइल की जगह कभी तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन जिस समय पहला विश्व युद्ध हुआ उस समय टर्की बुरी तरह हार गया था और इस इलाके को ब्रिटेन ने हथिया लिया था। ब्रिटेन उस समय बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में दुनिया के कई देशों पर कब्जा करके बैठा था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ 2 नई ताकतें बनकर उभरे और ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा और 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक इजराइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। कुछ इस प्रकार साल 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र देश बन गया। इजराइल के बनने के बाद लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी अरबों को लड़ाई के दौरान पलायन करना पड़ा था। यहीं से फिलिस्तीनी शरणार्थी समस्या की शुरुआत हुई थी, जो आज तक जारी है। अरब देशों के करीब 6 लाख यहूदी शरणार्थी और विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में जीवित बचे 2.5 लाख लोग इजराइल की स्थापना के कुछ सालों में वहां जाकर बसे। इससे इजराइल में यहूदी लोगों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के भीतर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि अरब देश इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देने के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए इजराइल का देश बनना उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण था। इजराइल के लिए ये लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन इजराइल ने इसका डटकर सामना किया और काफी लंबे समय तक ये लड़ाई चलने के बाद आखिर में इस लड़ाई के अंदर अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज्यादा लोग इजराइल में रहते हैं। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है, लेकिन 1967 में हुई 6 दिन की लड़ाई ने फिलिस्तीन के काफी बड़े हिस्से को इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1967 में 6 दिन की जंग में इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल इस कहानी को थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं। बात है साल 1967 के जून की चिलचिलाती गर्मी में, जहां धरती तप रही थी, वहीं दूसरी ओर इजराइल और अरब देशों के बीच की दुश्मनी भी उबाल मार रही थी। 5 जून की तारीख आते आते ये तनातनी इतनी बढ़ गई कि युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के लड़ाके, तो वहीं दूसरी ओर अकेला इजराइल। लेकिन 6 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल ने तीनों अरबों देशों को पानी पिला दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलान पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध रुका गया, लेकिन इस युद्ध से फिलिस्तीन अपना बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका था। तब से ही इन दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी है।
फिलिस्तीन की ये जंग है कि इजराइल कब्जा किए गए इलाकों को खाली कर दे। इसके लिए साल 1980 के दौर में हमास नामक चरमपंथी संगठन बना, जो गजा पट्टी में रहकर इजराइल पर हमले करता रहता है और इनका लक्ष्य है इजराइल को जड़ से खत्म करना और अपनी जमीन को वापस लेना। और अभी इजराइल पर हमास ने अचानक रॉकेट से हमला कर दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने गजा पट्टी के अंदर हमास के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया और आज भी ये युद्ध जारी है। और अब ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। कुछ लोग फिलिस्तीन को गलत बताते हैं तो कुछ लोग इजराइल को। गजा पट्टी के अंदर इजराइल ने बहुत नुकसान किया है, हजारों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। युद्ध किसी के लिए सही नहीं है, चाहे इजराइल हो या फिलिस्तीन। अभी आप इस युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।